दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक्शन की तेज रफ्तार, रोमांस की मिठास और दिमाग की उलझनों से भरी है। ये कहानी है बागी 4 की, जहां एक टूटा हुआ इंसान अपनी यादों की जंग लड़ता है, भ्रमों के जाल में फंसता है और बदले की आग में जलता है। ये एक ऐसी दास्तान है जो टाइगर श्रॉफ की ताकतवर छवि को रोमांटिक और इमोशनल लेयर से सजाती है और हरनाज संधू की डेब्यू को चमकदार बनाती है। डायरेक्टर ए हर्षा ने इसे साउथ की स्टाइलिश एक्शन से सजाया है, जो तमिल फिल्म आइंथू 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 से इंस्पायर्ड है। कहानी में भाईचारे का प्यार, अपराध की दुनिया और एक ऐसी रहस्यमयी औरत है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं, जैसे कोई स्टेज पर खड़ा होकर एक सांस में बता रहा हो, सिर्फ प्रवाह में, जहां हर पल सस्पेंस, एक्शन और दिल छूने वाले मोमेंट से भरा हो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम है रॉनी, टाइगर श्रॉफ का किरदार, जो बाहर से तो एक बाघ जैसा लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। रॉनी की जिंदगी एक भयानक एक्सीडेंट से बदल गई। वो हादसे में बुरी तरह घायल हो गया और उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वो शराब में डूब गया। हर शाम वो बोतलें खाली करता और कभी भी गुस्से का विस्फोट हो जाता। उसके बड़े भाई गोपाल, श्रेयस तलपड़े द्वारा निभाया गया, उसके हर दुख को सहते हैं। गोपाल एक धैर्यवान इंसान है जो रॉनी की देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है और हर बार जब रॉनी हिंसा पर उतर आता है तो उसे संभालता है। लेकिन रॉनी का दिमाग भ्रमों से भरा है। वो बार बार एक लड़की को देखता है जिसका नाम है आलिशा, हरनाज संधू का किरदार। आलिशा उसके लिए सब कुछ है। वो कहता है कि आलिशा उसकी गर्लफ्रेंड थी जो अब मर चुकी है, लेकिन कोई और उसे कभी नहीं देखता। रॉनी चिल्लाता है, गुस्सा करता है, लेकिन गोपाल और बाकी लोग सोचते हैं कि ये उसके दिमाग का वहम है। आलिशा रॉनी के सपनों में आती है, उसे मुस्कुराती हुई दिखती है और रॉनी उसे खोजता फिरता है। ये भ्रम रॉनी को और पागल बना देते हैं। वो रातों को जागता रहता और दिन में भी आलिशा की यादों में खोया रहता। गोपाल को चिंता होती है कि भाई की ये हालत कब तक चलेगी, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो रॉनी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। रॉनी की जिंदगी अब सिर्फ अंधेरे और गुस्से से भरी है, लेकिन आलिशा का चेहरा उसके लिए एक रोशनी की किरण है, भले ही वो भ्रम ही क्यों न हो। गोपाल सोचता है कि रॉनी को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो एक कॉल गर्ल को हायर करता है जिसका नाम है ओलिविया या प्रतिष्ठा, सोनम बाजवा का किरदार। ओलिविया एक प्रोफेशनल है जो पैसे के लिए काम करती है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट साइड है। वो रॉनी के घर आती है और धीरे धीरे रॉनी की जिंदगी में घुस जाती है। शुरू में रॉनी उसे देखकर गुस्सा करता है, लेकिन ओलिविया की बातों से प्रभावित होता है। वो रॉनी को सुनती है, उसके दर्द को समझती है और आलिशा के बारे में बातें करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। ओलिविया रॉनी का कॉन्फिडेंट बन जाती है। वो रॉनी को बताती है अपनी जिंदगी की कहानियां और रॉनी उसे आलिशा के बारे में सब कुछ बता देता है। ओलिविया को लगता है कि रॉनी का दर्द सच्चा है और वो मदद करने लगती है। दोनों साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और रॉनी को लगता है कि शायद ओलिविया ही उसकी जिंदगी में आई है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि रॉनी के आलिशा के बारे में चिल्लाने से केस बन जाता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि रॉनी पागल है या शायद कोई क्राइम छिपा है। इंस्पेक्टर उपेंद्र लिमाय का किरदार, जो एक मॉरली एम्बिग्यूअस पुलिस वाला है, जांच शुरू करता है। वो रॉनी से सवाल करता है, लेकिन रॉनी कुछ नहीं बताता। ओलिविया इस बीच रॉनी का साथ देती है और गोपाल भी सब संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। गोपाल की रहस्यमयी मौत हो जाती है और रॉनी पर ही इल्जाम लग जाता है कि उसने अपने भाई का कत्ल किया है। रॉनी सदमे में चला जाता है। वो चिल्लाता है कि मैंने नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ हैं। अब रॉनी फ्रेट्रिसाइड का आरोपी बन जाता है और उसकी जिंदगी और उलझ जाती है। अब कहानी में एंटर होता है अपराध की दुनिया। एक गैंगस्टर बोस्को, सौरभ सचदेवा का किरदार, जो चाको के लिए काम करता है। चाको संजय दत्त का पावरफुल रोल, एक खतरनाक और वॉलेटाइल आदमी है जो अपनी दुनिया में राज करता है। चाको का एक ऑब्सेशन है एक औरत का, जिसका नाम है अवंतिका। अवंतिका भी हरनाज संधू का ही ड्यूल रोल है, जो आलिशा से बिल्कुल अलग है। आलिशा एक काइंड हार्टेड डॉक्टर है जो रॉनी के सपनों में मुस्कुराती है, लेकिन अवंतिका एक फियर्स और स्ट्रॉन्ग औरत है जो एक्शन में कमाल कर सकती है। चाको अवंतिका के पीछे पड़ा है और बोस्को उसके लिए सब कुछ करता है। लेकिन सवाल उठता है कि अवंतिका का रॉनी से क्या कनेक्शन है? क्या अवंतिका ही आलिशा है या कोई और राज है? रॉनी की जांच में पुलिस और गैंगस्टर दोनों फंस जाते हैं। रॉनी भागता फिरता है, एक्शन सीक्वेंस में दुश्मनों को चकमा देता है। टाइगर श्रॉफ की ग्रेविटी डिफाइंग फाइट्स यहाँ चमकती हैं, जहां वो एक्शन में कूदता, मारता और बच निकलता है। ओलिविया भी एक्शन में शामिल हो जाती है। वो रॉनी की मदद करती है और सोनम बाजवा का रोल यहाँ इफेक्टिव लगता है। इंस्पेक्टर की जांच गहराती जाती है और मॉरल एम्बिग्यूटी दिखती है, क्योंकि वो सही गलत के बीच झूलता रहता है। रॉनी के भ्रम और बढ़ते हैं। वो आलिशा को देखता है, लेकिन अवंतिका का चेहरा भी उसके दिमाग में घूमने लगता है।
चाको की दुनिया में टेंशन बढ़ता है। वो रॉनी को टारगेट बनाता है, सोचता है कि रॉनी उसके रास्ते में आ रहा है। बॉस्को चाको के लिए गंदे काम करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आते हैं जो सब कुछ उलट देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पंजाबी गाने आते हैं जो हुमेबल हैं और रोमांटिक मोमेंट्स बनाते हैं। रॉनी और ओलिविया के बीच केमिस्ट्री मजेदार है और आलिशा के फ्लैशबैक्स रॉनी के पास्ट को खोलते हैं। पता चलता है कि रॉनी का एक्सीडेंट कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि चाको की साजिश का हिस्सा था। गोपाल की मौत भी उसी चेन का लिंक है। अवंतिका का रोल यहाँ बड़ा हो जाता है। वो चाको के खिलाफ खड़ी हो जाती है और हरनाज संधू की डेब्यू परफॉर्मेंस चमकती है। वो ग्लैमरस भी लगती है और एक्शन में भी कमाल करती है। रॉनी धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाता है और सच्चाई सामने आती है। आलिशा असल में अवंतिका की बहन थी, या शायद एक ही इंसान जो रॉनी के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी। चाको का ऑब्सेशन अवंतिका के लिए था, लेकिन रॉनी का प्यार आलिशा के लिए। पुलिस की जांच में सबूत मिलते हैं और इंस्पेक्टर साइड ले लेता है। क्लाइमेक्स में बड़ा एक्शन होता है, जहां रॉनी चाको और उसके गैंग के खिलाफ लड़ता है। फाइट स्टाइलिश है, टाइगर श्रॉफ की मसल्स और स्पीड सबको इंप्रेस करती है। ओलिविया और अवंतिका भी ज्वाइन करती हैं और कहानी का अंत होता है रॉनी की रिडेम्पशन से। वो अपने भ्रमों से बाहर आता है, परिवार की यादों को संभालता है और चाको को सजा दिलवाता है। फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी है, लेकिन एक्शन, रोमांस और इमोशंस का बैलेंस इसे एंटरटेनिंग बनाता है। रॉनी की जर्नी मेमोरी, आइडेंटिटी और रिडेम्पशन की थीम्स को छूती है और भाईचारे का प्यार दिखाती है। अब इस कहानी को और गहराई से महसूस करते हैं। रॉनी का वो एक्सीडेंट जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वो खून से लथपथ पड़ा रहता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं, आलिशा की मुस्कान, उनके रोमांटिक मोमेंट्स, गोपाल की धैर्यवान नजरें जो भाई को संभालती हैं, ओलिविया का आना जो रॉनी को हंसाती है, पंजाबी गानों पर डांस कराती है, पुलिस की पूछताछ जहां इंस्पेक्टर सवालों की बौछार करता है, गोपाल की मौत का सीन जो रहस्यमयी है और रॉनी का सदमा, चाको की दुनिया जहां वो अवंतिका के लिए पागल है, बॉस को उसके आदेशों पर चलता है, अवंतिका का फियर्स अंदाज जो एक्शन में चमकती है, ट्विस्ट्स जहां पता चलता है कि आलिशा की मौत चाको की वजह से हुई थी, रॉनी की रिकवरी जहां वो यादें जोड़ता है, क्लाइमेक्स की फाइट जहां गोलियां चलती हैं, मारधाड़ होती है, अंत में रॉनी की शांति, ओलिविया के साथ नई शुरुआत, थीम्स जैसे मेमोरी का खेल जहां भ्रम सच्चाई बन जाते हैं, फैमिली बॉन्ड्स जो गोपाल के जरिए दिखते हैं, क्राइम की डार्क साइड, चाको के ऑब्सेशन से, हरनाज संधू का ड्यूल रोल जो डेब्यू को कॉन्फिडेंट बनाता है, सोनम बाजवा की एफिशिएंसी, संजय दत्त की प्रेजेंस, फिल्म फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने की कोशिश है और इंप्रूवमेंट दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि टूटे हुए इंसान भी उठ सकते हैं, यादों की जंग जीत सकते हैं। रॉनी जैसे किरदार प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, ये थी बागी 4 की पूरी कहानी जो एक्शन, रोमांस और इमोशन से सजी है। उम्मीद है आपको पसंद आई।